कभी आपने सुबह की उस घंटी को सुना है जो सिर्फ दिन की नहीं बल्कि भविष्य की शुरुआत की सूचना देती है? ये है मिडिल स्कूल गंगहर, एक ऐसा विद्यालय जहां हर कोना, हर कदम, हर आवाज शिक्षा और संस्कार की कहानी कहता है। जहां दीवारों पर सिर्फ रंग नहीं, बच्चों के सपने के नक्शे होते हैं। जहां हर सुबह उम्मीद लेकर आती है और हर शाम संतोष लेकर जाती है। यहाँ दिन की शुरुआत होती है चेतना सत्र से। यह केवल प्रार्थना नहीं, ये है आत्मा की तैयारी, मन की एकाग्रता और व्यक्तित्व की नींव। जहाँ संगीत के सुरों में घुलकर बच्चे ईश्वर से जुड़ते हैं, हारमोनियम, तबला, झांझ की ताल पर। जहाँ छोटे बच्चे मंच पर निडर होकर स्थानीय समस्याएं अपने स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय से साझा करते हैं। यह लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। और फिर आता है ज्ञान का वह मोड़ जहाँ व्हाइट बोर्ड पर जीके, गणित और जादुई शब्दों से हर दिमाग जाग जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। यहाँ का चेतना सत्र बहुत ही अनोखा होता है। उसका एक विशेष कार्यक्रम है स्थानीय समाचार। यह पूरा चेतना सत्र जो है बच्चों के व्यवहार परिवर्तन करने में बहुत ही कारगर साबित हुआ है। यहाँ हर कक्षा एक प्रयोगशाला है जहाँ शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं, हर बच्चे के भीतर छिपे वैज्ञानिक, कलाकार और विचारक को जगाते हैं। दीवारों पर चार्ट नहीं बल्कि बच्चों के सपनों की झलक मिलती है। टीएलएम सामग्री से सजी ये कक्षाएं सिखाती हैं कि सीखना केवल किताबों से नहीं, अनुभवों से होता है। इस विद्यालय में एक बहुत ही सुंदर प्यारा कंप्यूटर लैब भी है जो बच्चों को तकनीकी दक्षता की ओर ले जाती है, जहां कीबोर्ड की हर क्लिक भविष्य की एक रेखा बनाती है। हमारे लिए गर्व की बात है कि मेरे विद्यालय में कंप्यूटर लैब की व्यवस्था और स्थापित है। हमारे मध्य उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगहर में बिहार सरकार के द्वारा बीओ मॉडल के तहत कंप्यूटर वर्ग कक्ष संचालित है, जिसके माध्यम से हम वर्ग 3 से लेकर के 12वीं तक के सभी बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं। और कंप्यूटर की शिक्षा हम लोग दे करके बच्चों को आधुनिकता से जोड़ करके उनके लाइफ को इन्हांस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ किताबें केवल पन्नों में बंद नहीं, यहाँ हर पुस्तक एक नया द्वार खोलती है, कल्पनाओं का, ज्ञान का और आत्मविश्वास का। हम लोग का जो पुस्तकालय है वो डेली चलते रहता है और हर क्लास से एक एक घंटी करके बच्चे आते रहते हैं और यहाँ पर बैठ के वो पढ़ते रहते हैं। गांव के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने विद्यालय में बहुत सारा आर्थिक अनुदान दिया है। वो लाइब्रेरी जो बना है वो बिना सरकारी सहयोग का बना हुआ है। उसमें शिक्षक के साथ साथ गांव के लोग भी सहयोग किया है उसमें बनाने में। उसके इस विद्यालय में एक बहुत ही शानदार विज्ञान प्रयोगशाला भी है जिसमें बच्चे प्रयोग के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारे पास बहुत सीमित संसाधन है और रूम का बहुत अभाव है, इसलिए हम लोगों ने एक ऐसा रूम का चयन किया जिसमें बहुत सी एक्टिविटी हो सके। एक ऐसा रूम बनवाया जिसे हम लोगों ने एक्टिविटी रूम रखा। इसमें साइंस लैब भी है, इसमें टीवी लगा हुआ है, इसमें बच्चे नृत्य सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, टीएलएम बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये सब के लिए एक रूम बना हुआ हमारे यहाँ। एक हमारे यहाँ पिंक रूम, जिसे सहेली रूम भी कहते हैं, इसमें बड़ी लड़कियों के लिए जो किशोरावस्था या युवावस्था की जो लड़कियाँ हैं उनको जो समस्याएं होती हैं लड़कियों के लिए, उनके अलग कमरा कॉमन रूम बनाया गया है। उसमें वहाँ जा करके आराम कर सकती हैं, अपने समस्याओं का तत्काल रूप से समाधान कर सकती हैं उसको। ये है स्मार्ट क्लास, जहाँ इंटरेक्टिव लर्निंग बच्चों को न केवल विषय समझाती है बल्कि उन्हें दुनिया से जोड़ती है। डिजिटल युग की है शुरुआत गांव के बच्चों को वैश्विक मंच से जोड़ रही है। भूख और ज्ञान दोनों की तृप्ति जरूरी है। मिड डे मील सिर्फ भोजन नहीं, यह स्कूल की साझी थाली है जहां सहयोग, सेवा और स्वच्छता की भावना पनपती है। हर दिन छात्रों की एक टीम 2 शिक्षकों के साथ मिलकर पूरे विद्यालय को भोजन कराती है। साफ सुथरा रसोई घर, साप्ताहिक भोजन तालिका और व्यवस्थित नल व्यवस्था, यह केवल भोजन नहीं, यह है जीवन शिक्षा। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन का जो खाना हो
बच्चों को स्वच्छ खाना मिले और पौष्टिक आहार मिले, ताकि उसके जो स्वास्थ्य है बिल्कुल सही रहे। हमारी जो रसोइया हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से खाना बनाती हैं और मुझे तो यहाँ का खाना बहुत पसंद है। सब लोग एक साथ बैठकर खाते हैं, इसलिए मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता विशेष ध्यान देते हैं और इसका परिणाम यह हुआ कि हम इस विद्यालय को मध्याह्न भोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ अवार्ड प्राप्त हो चुका है। जहाँ शब्द खत्म हो जाए वहाँ संगीत बोलता है। संगीत कक्षा बच्चों को न सिर्फ कला बल्कि अनुशासन, समर्पण और सृजनशीलता सिखाती है। सर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया और मुझे खुशी है कि मैं हारमोनियम अच्छे तरीके से सीख रही हूँ। और बहुत कम ही समय में ये लोग हारमोनियम बजा ले रही है, कुछ गा ले रही है, बजा ले रही है सब। हर सप्ताह सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चे अपनी कला, संगीत, नाटक और कविता के जरिए अपने भीतर के रंगों को बाहर लाते हैं। कोई नृत्य में भाव दिखाता है, कोई नाटक में समाज का सच। यहाँ हर बच्चा कुछ रचता है, गाता है, बोलता है। वातावरण की रक्षा और समाज की चेतना, ये जिम्मेदारी यहाँ के बच्चों ने खुद संभाली है। इको क्लब उन्हें प्रकृति से जोड़ता है तो यूथ क्लब उन्हें समाज के प्रति जिम्मेदार बनाता है। यही तो है शिक्षा, जब बच्चा सिर्फ अच्छा विद्यार्थी नहीं, एक बेहतर नागरिक भी बनता है। यह विद्यालय केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं। हर शनिवार जब मैदान में बच्चों की दौड़ती टोलियां दिखती हैं, तब लगता है शिक्षा सांस ले रही है। खेल केवल शारीरिक बल नहीं, सहयोग, अनुशासन और नेतृत्व की पहली पाठशाला है। कबड्डी, दौड़, फुटबॉल, रस्साकशी, हर खेल के साथ वे अनुशासन और समर्पण की कहानी बुनते हैं। बाल संसद सिर्फ एक गतिविधि नहीं, लोकतंत्र का सजीव प्रशिक्षण है। यहाँ छात्र ही बनते हैं संचालक, योजनाकार और नेतृत्वकर्ता। अभिभावक शिक्षक गोष्ठी समय पर होती है। ये बहुत ही आसान तरीके से जोड़ घटाव सिखाने का मशीन है, जिसे एबेकस कहते हैं। ठीक है, प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल करके जोड़ घटाव सिखाया जाता है। आज हम सिग्नेचर साइन जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, अपने बच्चे से ही सीखते हैं सर। हमें बहुत खुशी होती है यहाँ के स्कूल से। जैसे हम पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे अपने बच्चे को, लेकिन जब से यहाँ आई है मेरे बच्चे लोग, हम बहुत खुश हैं और हमें अच्छा भी लगता है। ये लोग जाके आपके बारे में, स्कूल के टीचर्स लोग के बारे में सब कुछ बातें करती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी भी होती है। आधुनिकता केवल क्लासरूम तक नहीं, यहाँ का कार्यालय भी तकनीक और प्रणाली का एक आदर्श उदाहरण है, जहाँ हर रिकॉर्ड, हर निर्णय व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से संरक्षित होता है। पूरे विद्यालय में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। यहाँ पूरे विद्यालय की निगरानी रखी जाती है कि बच्चों को जितना संभव हो सके वो सारे सुविधाएं दे सके, ताकि किसी तरह से हमारे बच्चे पिछड़ न सके। इस विद्यालय में सीखने सिखाने का एक वातावरण बनाए रखना चाहता हूँ मैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, अधिक से अधिक बच्चे भाग लें और सारे बच्चों का विकास हो सके। पूरे राज्य में स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे अधिक अंक प्राप्त हुआ, 100 में 100 अंक प्राप्त हुआ और यूनिसेफ और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से हमें बिहार में स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस विद्यालय के बहुत शिक्षकों को या मुझे बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 2023 में मुझे बेस्ट मास्टर का पुरस्कार मिला।
हमारे कई शिक्षकों को भी बेस्ट जिला स्तर पर बेस्ट शिक्षक अवार्ड मिल चुका है।